सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपनी स्कोडा स्लाविया 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन स्टाइल वेरिएंट का 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू। तो भाई जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखोगे भाई, तो ये सिग्नेचर ग्रिल जो है ना स्कोडा की, यार ये इतनी प्यारी और इतनी बोल्ड लगती है कि मतलब बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई पता नहीं जैसे कितनी बड़ी और कितनी बोल्ड सी गाड़ी चल के आ रही है। और उसी के साथ जो आप DRLs देख रहे हो, मैंने DRLs ऑन कर दिए हैं। तो भाई ये बहुत प्यारे लगते हैं DRLs ऐसे जलते हुए। अभी फ्लिकर कर रहे होंगे बट ये ऐसे है नहीं। तो इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग और प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स इसमें ऑटोमेटिक मिलते हैं आपको बट जो इंडिकेटर है वो आपको LED नहीं मिलता है, वो आपको बल्ब मिलता है। और उसी के साथ जो जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी LED नहीं मिलते हैं, वो भी आपको नॉर्मल बल्ब मिलते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक। तो इसी के साथ पहले DRLs कर देते हैं बंद क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका साइड का प्रोफाइल। तो भाई अगर साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 16 इंचेस अलॉय व्हील जो कि है डायमंड कट, और टायर सेक्शन है 205/55। तो काफ़ी चौड़ा टायर लगता है, मतलब 205 की विड्थ का टायर है, तो भाई बहुत चौड़ा टायर लगता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जिस पे ये टर्न इंडिकेटर्स, ये ब्लैकआउट नहीं आते हैं गाइस, इसको मैंने ब्लैकआउट करा रखा है क्योंकि ब्लैकआउट होने के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। वो रहा हमारा हाची, अभी इसको बांध रखा है क्योंकि लोग भाग जा रहे हैं बाहर से, वरना ये किसी को काट पीट लेगा। तो इसके अलावा सामने आपको यहाँ पे दिखेगा रेन सेंसिंग वाइपर्स का सेंसर जो कि अंदर फिट है, क्योंकि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स जो वाइपर्स हैं दैट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिक एंड हेडलैम्प्स दैट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल ORVMs, चारों पावर विंडोज़ हैं क्योंकि आप इतना पैसा दे रहे हो यार, तो वो चारों पावर विंडो मिलेंगी वो तो बताने की बात भी नहीं है। बट द गुड थिंग इज़ आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड पे मिल जाते हैं, को ड्राइवर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ये ग्रैब हैंडल है पकड़ने के लिए, ताकि अगर आप ड्रिफ्ट मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप इधर से उधर हिलो ना, बहुत अच्छी फील आती है इसको पकड़ने में। और भाई इतनी प्रीमियम क्वालिटी लगती है ना, ये जो है ये मटेरियल भी सॉफ्ट टच है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है बट ये सॉफ्ट टच है। अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हो तो आपको बिल्कुल भी अनईजीनेस सी फील नहीं होती है। ये आपके पास बॉटल होल्डर है और ये एक यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स से कुछ भी अटैच कर सकते हो, मतलब अटका सकते हो। उसी के साथ डोर हैंडल्स क्रोम आते हैं। तो जो स्लाविया को अगर आप ओपन करना चाहते हो, मतलब अनलॉक करना चाहते हो, तो पहला तो बटन है भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो, वरना अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आपको इसको 2 बार खोलना है, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ द प्रीमियम फीचर आई लाइक। भाई अंदर का इंटीरियर आपको बाद में दिखाते हैं, अभी इतना ही देख लो। तो वहाँ से स्टार्ट होता है इसका क्रोम इंसर्ट जो कि बिल्कुल क्वार्टर पैनल मिरर तक जाता है, जो कि बहुत प्रीमियम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग साइड प्रोफाइल तो देख ही रहे हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो भी इसके डायमेंशंस है वो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप डायमेंशंस उससे देख लो। भाई मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट डायमेंशंस कितने हैं, 2600 कुछ इसका व्हील बेस है, जिससे मतलब इतना अंदर अच्छा व्हील बेस है कि जो सिटिंग लेग रूम है वो बहुत ज़्यादा है। हाची डो नॉट डिस्टर्ब, वीडियो बना रहा हूँ, बैठ जाओ चुप बिल्कुल। भाई पहले मैं इसको खोल देता हूँ वरना मेरे को परेशान कर देगा भौंक भौंक के। भाई पहले एक गेट बंद कर देते हैं। पहले तू आओ, आ जाओ। इसको खोलने जाओ तो भाई ये पहले आ जाती है, देख रहे हो। अरे 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 बाबू रुक जाओ। ये लो। ओए क्या कर रही है बेशरम, कैसी हरकतें करते हैं ये देखो। तो भाई अपना साइड का जो पोर्शन था वो कवर हो चुका है। ठीक है, पीछे आते हैं। पीछे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं विद क्रोम लाइनिंग। हाची हट जाना यार, करने दे, वीडियो बनाने दे। ये क्रोम लाइनिंग आ जाती है पूरी, पीछे से आप देख सकते हो कितना अच्छी लुक आ रही है। तो पीछे की जो LED है डैट इज़ कम्प्लीटली जो टेल लैम्प है, वो टेल लाइट है, वो पूरी की पूरी LED सेटअप है। बट
जो इसमें इंडिकेटर्स हैं वो बल्ब हैं, और जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो भी बल्ब है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलती है स्कोडा की बैजिंग और स्लाविया की बैजिंग, ठीक है। 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं हमको पीछे, जो कि इनफ है, पार्किंग करते टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल कैमरा व्यू जो है, कैमरा प्लेसमेंट अपनी यहाँ पे है। मैं अभी दिखाऊंगा जब हम रियर गेट डालते हैं तो कितना अच्छा क्लैरिटी और कितना क्या कवर होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो वही मैं इस बूट स्पेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द बूट स्पेस, काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस है भाई, बहुत सामान आप रख सकते हो। इसी के साथ अगर मैं तो ये है स्पेयर व्हील, जो कि सेम साइज़ का आता है 205, 55 और R16, बट द थिंग इज़ ये अलॉय नहीं आता। और स्पेयर वो टूल्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट भाई बहुत अच्छी हो रखी है, ठीक है। तो मतलब एक भी जब भी कोई झटका आता है या कुछ भी होता है, नॉर्मली हम गाड़ी चलाते हैं, स्पेयर व्हील कह रहा हूँ, जो इक्विपमेंट्स टूल्स होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं तो खड़ करते रहते हैं गाड़ी में। भाई इसमें गाड़ी चलाते टाइम एक भी आवाज़ नहीं आती है, पता है, क्योंकि इतने अच्छे से पैक्ड हो रखे हैं ना यहाँ पे। और ये रखा सब वूफर टायर के स्पेयर व्हील के बीच में, वो बीच बिल्कुल। ये इसका रिफ्लेक्टर जो इसी के साथ आता है, ये गाड़ी का कवर जो हमें एसेसरीज के का पार्ट साथ में मिला था। तो डिग्गी करते हैं बंद भाई। ऊपर है शार्क फिन एंटीना, रियर व्यू मिरर विद डिफॉगर, रियर विंडो या जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फिलिंग एरिया पेट्रोल के लिए। भाई अब चलते हैं अंदर। तो ड्राइविंग साइड में आपको मिल जाते हैं पावर विंडोज़ के बटन्स एडजस्ट करने के लिए, सब कुछ। और यहीं पे ही आप बाहर के और भी हम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। भाई अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। सो दिस इज़ स्कोडा स्लाविया फ्रॉम इनसाइड स्टाइल वेरिएंट। भाई गाड़ी को करते हैं ऑन, तो ऐसा कुछ हो जा भाई। प्रेस क्लच पैडल टू स्टार्ट। भाई ऐसा कुछ दिखता है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये मैंने अभी बंद कर रखा है, इसको मैंने 1 टच किया तो ये स्टार्ट हो चुका है। इसी से मेरा फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, एप्पल भी और एंड्रॉयड भी। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो थोड़ी आवाज़ कम कर देते हैं इसी की। तो भाई FM तुम भी बंद हो जाओ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ग्लव बॉक्स, ये कोल्ड ग्लव बॉक्स आता है। काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, काफ़ी कुछ रख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये पूरा टच पैनल है जो इसका AC का है। इतना इशू आता नहीं है, मतलब गाड़ी चलाते समय कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये टच है तो अच्छे से मतलब प्रॉब्लम होता है, गाड़ी चलाओ तो इधर उधर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चला रहे हो तो भाई गाड़ी पे ना आपका एक बार हाथ सेट हो जाए तो ऐसी कोई बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। चाहे फिर अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं है ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई वो उससे भी तब भी इंसान पार्क कर ही लेता है वो, क्योंकि गाड़ी हाथ पे चढ़ जाती है तो आदत पड़ जाती है इंसान को, ठीक है। तो अगर कुछ लोग मतलब चाह रहे हैं कि भाई गाड़ी में 360 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो सिर्फ 360 के लिए आप पैसा मत लगाना एक्स्ट्रा, मैं ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि पार्किंग के लिए और ये वो। अगर उतना बजट में आपका आ रहा है तो डैट इज़ फाइन, अगर नहीं आ रहा है तो भाई पैसा बर्बाद करना कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये पूरा चल जा भाई। तो ये पूरा हमारा गाड़ी का कंजप्शन दिखाता है कि गाड़ी कितनी पेट्रोल कंज्यूम कर रही है। तो सिंस स्टार्ट, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, मैंने बाहर निकाल के खड़ी करी है तो इतना दिखा रहा है। सिंस रिफ्यूल भाई 15.5 का माइलेज दिखा रहा है। गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, 98 किलोमीटर्स चली है। अच्छा बट कम दिखा रहा है, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म पे भाई 15 का ही दिखा रहा है, 3 दिन का, ठीक है। यूजुअली मैंने इस पर कल ही मैं आया हूँ तो मैंने 20 का भी एवरेज लिया, इससे 26 तक का निकाला मैंने। यहाँ पे आता है भाई वायरलेस चार्जर, बहुत अच्छा काम करता है ये। यहाँ पे रख दो तो बिल्कुल सही आपका फ़ोन चार्ज होता रहता है। नीचे मिलते हैं 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स, ठीक है। इसमें आप अपनी केबल लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे लॉक और अनलॉक का बटन, ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप इंजन का, ये आपके वेंटिलेटेड सीट्स के हैं। यहाँ पे 12 वॉट सॉकेट मिल जाता है एक, जिसमें आप ये ऐसा लगा सकते हो। ये की प्लेसमेंट के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे बॉटल कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है। हमने परफ्यूम रख रखा है। यहाँ पे आपको
सेंटर आर्म रेस्ट विद स्टोरेज मिल जाता है और ये स्लाइडिंग भी है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है मतलब गाड़ी चलाते टाइम। ये आपका ऑटो IRVM है, ठीक है। यहाँ से आपके सनरूफ खुलने का ऑप्शन है। ये लाइट्स का है, काफ़ी मतलब ये काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं। यहाँ पे अभी अंधेरा नहीं हो रखा ना, इसलिए पता नहीं चलेगा, वरना ये एक ही जगह पे प्रोजेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द सनरूफ। बाई सनरूफ की प्लेसमेंट ना मेरे को स्कोडा स्लाविया में इतनी अच्छी लगती है, मैंने होंडा सिटी में भी देखी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी जब हमने ली थी। मतलब इसकी प्लेसमेंट यार बहुत सही लगती है। और मेरे को इंटीरियर तो भाई इसका इतना गजब का लगता है ना, ये 2 स्पोक व्हील, मतलब बस बैठ के ना गाड़ी में फील आपको भी ना दिख रहा होगा भाई कि यार क्या लग रही है गाड़ी अंदर से। तो यही फील चाहिए होती है यार, अगर पैसा खर्च रहे हैं ना तो ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी में बैठ रहे हैं तो पता चले यार, फील आए कि यार क्या फील आ रही है अंदर से, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारी सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, मैं बता चुका हूँ। बाकी ये हाइट एडजस्टेबल भी हैं और रिक्लाइनेबल भी हैं। बाकी सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसमें ना जो हेड रेस्ट है ना भाई, ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ होती है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो फिक्स वाले होते हैं ना उनमें थोड़ा इशू रहता है, तो कभी कभार सर में भी दर्द होने लगता है, कमर में भी दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं लाइट्स के ऑप्शंस। ये ऑटो पे हो गया, ये हमारे DRLs ऑन हो गए, ये हमारे मेन हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं। और अगर मैं इसको पुल कर दूंगा तो ये हमारे फॉग लैम्प्स ऑन हो जाते हैं। बाकी ये हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है जिसमें डैडी ने अपना बहुत सारा सामान रख रखा है भाई, कागज़ वागज, ठीक है। सेम स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप अपने कपड़े वपड़े रख सकते हो गाड़ी साफ़ करने के लिए। तो इसी के साथ चलते हैं पीछे रियर सीट पे। चाबी गाड़ी के अंदर है तो इसलिए टू 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 कर रही है। तो भाई ये है पीछे का डोर, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है थोड़ा बहुत रखने के लिए। हमने थोड़ा छोटा सा डस्टबिन रख रखा है। इसके नीचे यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे ये ट्विटर्स का प्लेसमेंट है। भाई पीछे से गाड़ी देखो कितनी जगह ज़्यादा दिख रही होगी आपको, क्लीन हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बैठता हूँ ना भाई, डस्टबिन गिर गया, अगर मैं बैठता हूँ ना तो भाई देखो कितनी स्पेस है यार, मतलब देख रहे हो, मतलब ये पूरी सीट काफ़ी पीछे है, ठीक है। फिर भी मैं इतना आराम से खुला होकर बैठा हूँ ना भाई, मज़ा आ जाता है इसमें बैठ के, ठीक है। और ये आपका रियर AC वेंट्स जो कि थोड़ी थोड़ी हवा फेंक रहे हैं। नीचे फिर से 2 C टाइप फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग है, ये भी फास्ट चार्जिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा सा इस जगह मिलती है भाई सामान रखने के लिए। ये चीज़ ये जो पोर्शन है ना भाई, ये छोटे वाला, ये फ़ोन रखने के लिए भाई बहुत काम आता है। अगर आप मान लो आपको यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया और जगह वगह कहाँ नहीं रखना, तो भाई इसमें लगा दो, केबल लेके साथ में, कहीं नहीं जाता, बिल्कुल सही रहता है। यहाँ पे फिर से पीछे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, तो ये भी बहुत प्रोजेक्टेड है भाई, जहाँ पे अगर आप पढ़ रहोगे तो वहीं तक आएगा। ये सेंटर आर्म रेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं 2, ठीक है। उसके अलावा सबसे बढ़िया चीज़ भाई देखो, यहाँ पे ना पीछे भी 3 हेड रेस्ट हैं, मतलब 3 बंदे बैठ रहे हैं ना तो भाई आराम से बैठें। कभी कभार क्या होता है ना, बीच वाले के लिए होता नहीं है तो वो उसकी मुंडी ना टेढ़ी ऐसे ही लटकी रहती है लॉन्ग राइड पे। ये भाई कुशन है, हमें एसेसरी का पार्ट मिला था, जो सनशेड्स लगे हुए हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट मिला था। उसके अलावा जो सीट है पिछली, ये 40-60 60-40 कुछ मर्जी बोलो, ठीक है। तो स्प्लिट है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको बूट में कुछ रखना है और आधी डिग्गी में आधी सीट्स फोल्ड करनी है तो आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये था पूरी गाड़ी का रॉ एक ओवरव्यू, ठीक है। इसमें यहाँ पे सनरूफ मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। गाड़ी चलने में भाई बहुत अच्छी है। डस्टबिन हमारा गिर गया, मम्मी डांटेंगी, गाड़ी में रख देते हैं भाई वापस। ठीक है भाई, बहुत रोबस्ट चलती है, एकदम गाड़ी चिपक के चलती है, ठीक है। मैं DRL ऑन करके भूल गया, तभी टू बोल रही थी गाड़ी। भाई इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे प्लेसमेंट है। और एक चीज़ और बताना भूल गया गाइस, जो इसके ये वाइपर कंट्रोल्स हैं और इंडिकेटर्स कंट्रोल्स हैं या फिर लाइट कंट्रोल्स कह सकते हैं भाई, वो दोनों अपोजिट हैं। नॉर्मल कार्स में आपको वो इधर की साइड मिलेगा लाइट्स का राइट हैंड साइड पे और वाइपर्स का लेफ्ट हैंड साइड पे, बट इसमें वाइस वर्सा है, थोड़ा अपोजिट है, ठीक है। तो बाकी इसके म्यूज़िक सिस्टम की और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या आता है, कैसे होता है, ठीक है, और म्यूज़िक सिस्टम में क्या क्या होता है, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक, बस ये इसकी वीडियो थी,
ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और जानना है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यार, जो ख़रीद रहा होता है ना उसके दिमाग में बहुत सारे होते हैं, जिसके पास चीज़ होती है वो उसके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। चलाने में अच्छी है, माइलेज अच्छी देती है। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, तो भाई कम से कम 15-16 कम आपको माइलेज दे देगी, ठीक है। और अगर हाईवे पे जा रहे हो लॉन्ग ट्रिप पे या किसी पे, तो भाई चलाने पे डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा गियर शिफ्टिंग कर रहे हो तो भाई कम माइलेज मिलेगा। अगर आप सेम गियर पे चल रहे हो काफ़ी टाइम के लिए और एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, तो आपको ये 25-26 तक का भी माइलेज ईजिली दे सकती है, ठीक है। तो वैसे तो ये 3 सिलेंडर है, ठीक है, फिर भी आपको इतना अच्छा माइलेज मिलता है। और भाई इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी है, इंजन की इतनी भी आवाज़ नहीं आती, ठीक है, कि घर कर रही है, कुछ भी कर रही है, बिल्कुल फील नहीं होता कुछ भी, ठीक। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई 3 सिलेंडर इंजन है, बहुत नॉइज़ी होगा या बहुत वाइब्रेशंस आते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर आप जाके अगर टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, टेस्ट ड्राइव लो भाई, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे अपने आप, ठीक। उसके अलावा भाई मैं बोल रहा था कि जिसके पास चीज़ होती है वो इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाए, क्या पता मेरे दिमाग से काफ़ी सारी चीज़ें वो निकल जाएं। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो भाई जल्दी से नीचे कमेंट डाउन करो, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं फॉर श्योर आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ होंगी वो सॉल्व आउट करूँगा। बाकी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई ऐसा कुछ मैं जो आपको बोल रहा था कि रियर व्यू में कुछ जो कैमरा है वो इसका ऐसा है, साइड में बिल्कुल खाली है भाई, इतना दिखता है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल गाड़ी की विड्थ है, ठीक है। आप ये कंसीडर करके चलो तो उसी हिसाब से आप आराम से गाड़ी बैक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो अभी आपको जो बाहर का कलर दिख रहा है, आप अभी देखो और अब देखो बाहर का कलर, ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, देखो भाई, अब देखो और अब देखो, अब एंड अब, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि जो ग्लासेस हैं, जो सारे विंडोज़ हैं, ये सारे टिंटेड है, ठीक है। तो भाई चारों के चारों विंडोज़ टिंटेड है और ये आपको यूवी से भी बचाते हैं, यूवी रेस से भी बचाते हैं। और जो ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, समर्स के टाइम पे जो रिफ्लेक्शंस होते हैं या धूप होती है वो ज़्यादा अंदर नहीं आती है लाइट, ठीक है। तो ये एक और फ़ायदा है इस चीज़ का। तो ये कहीं पे मेंशन नहीं किया इन लोगों ने, तो बट ये प्रीमियम सेडान है तो ये इसमें भाई इनबिल्ट है। सो गाइस इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसका थ्रो लाइट का रात को। तो ये अभी है आपका लो बीम पे और अभी मैं इसको करता हूँ तो ये हो गया हाई बीम। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा और पावरफुल थ्रो है इसकी लाइट्स का, ठीक है। मतलब अगर लिखा है कि बोल रहे हैं कि स्कॉडा लाइटनिंग क्रिस्टल लाइटनिंग है, तो भाई सीरियसली देखो उसका इफेक्ट दिखता भी है, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है। ये देखो भाई, मतलब इतना परफेक्ट है ना, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। इसके साथ मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि रात को बाहर से कैसी दिखती है हेडलाइट्स। तो भाई रात को ऐसी दिखती है अंदर से गाड़ी, अगर बाहर खड़ी हुई है, आपकी गाड़ी चल रही है, मतलब अंदर से स्टार्ट है, आप बाहर खड़े हो तो कुछ ऐसा प्रेजेंस दिखता है आपकी लाइट का, ठीक है। और ऐसी कुछ इसका फ्रंट लुक दिखता है, ये देखो भाई, ठीक है। ये शायद लो बीम है, मैं आपको फॉग लैंप्स भी ऑन कर देता हूँ और इसका हाई बीम भी कर देता हूँ, तो फिर एक अच्छा पता चलेगा और अच्छे से हम लोगों को। नहीं अभी हाई बीम ही है, सॉरी अभी हाई बीम है। और मैं इसको, ये जो पोर्शन है अगर आपको दिख रहा होगा तो ऑटो है, अगर मैं इसको पुल करूँगा तो अभी फॉग लैंप्स ऑन हो चुके हैं, ठीक है। सो अभी मैं इसको लो बीम कर देता हूँ, लो बीम पे मैंने इसे कर दिया है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लो बीम पे कैसी लगती है। ये देखो भाई, ऐसी कुछ लुक है गाड़ी की आगे से फॉग लैंप्स के साथ, ठीक है। और अभी मैं इसका एक बार ऑन कर देता हूँ हाई बीम, ये देखो, लो भाई। तो लुक में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता, मैंने भी ये चीज़ पहली बार देखी है। अगर लो बीम और हाई बीम करते हैं तो लुक्स में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता। इसके साथ अब हम चलते हैं इसके रियर पे कि रियर से गाड़ी कैसे लगती है। तो भाई देखो, रियर से अपनी गाड़ी के लुक आती है कुछ इस तरीके से। भाई जो इसकी इतनी टेल लाइट्स है ना, एलईडी टेल लाइट्स इतनी प्यारी लगती है। इसके साथ में ना एक काम और करते हैं, पार्किंग लाइट्स ऑन कर देते हैं
फिर अच्छा और व्यू निकल के आएगा। भैया मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी हैं। और तो देखो, एक तो आपको ये बहुत प्यारी चीज़ है, जैसे मैंने बताया था कि ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स हैं बाहर की तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो भाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी गाड़ी की लुक लगती है। साइड से इंडिकेटर्स ऐसे दिखते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और अच्छी है, पता है, जब पीछे से कोई देखता है ना, तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ भी देख रहे हो अगर आप, तो अंदर की तरफ भी एक छोटी सी लाइट है जो कि पता चलता रहता है। कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं कि भाई इंडिकेटर ऑन है कि क्या है, तो ये उस चीज़ के लिए है। और पीछे से ये ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया पीछे से। जो बंदा पीछे आ रहा है मतलब उसको दिखता रहेगा ईजिली। तो ये कुछ है गाड़ी का रात का व्यू, ठीक है। इसके साथ मैं आपको अंदर से एक और बार दिखा देता हूँ, क्योंकि दिन में चीज़ें पता नहीं चल पाती। तो इसी के साथ जो आपके पावर विंडोज़ के बटन है वो ऐसे एलिमिनेटेड है। यहाँ पे जो अपना डोर लॉक अनलॉक हैंडल है, यहाँ पे भी आपको इल्यूमिनेशन मिलता है, ठीक है। तो गेट करते हैं बंद। यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑन है, तो इंडिकेटर्स का ऐसे, पार्किंग लाइट्स का ऐसे दिख रहा है। ये देखो, जो मैं बोल रहा था ना कि अंदर से दिखता रहता है, ये देखो इस चीज़ की बात कर रहा था मैं। तो आपको पता रहता है भाई, कभी कभार क्या होता है, इंसान भूल जाता है, दिमाग कहीं और होता है। ये आवाज़ भी हो रही है तो फिर भी नहीं, ये लाइट दिख जाती है, हो जाए भाई, पता चल जाता है इंडिकेटर ऑन है। बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसके साथ ये है अपनी एम्बिएंट लाइटनिंग, ठीक है, एक पतली सी लाइन है। उसके बाद हर एक जो डोर हैंडल है आप देखोगे, यहाँ पे इंडिकेटर बंद कर देता हूँ मैं पहले, हाँ, पार्किंग लाइट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिख रही होगी ये। तो हर एक डोर हैंडल में छोटी सी लाइटनिंग है, जो शायद ना पता चल रही हो या पता भी चल रही हो भाई, ऐसे देखो, शायद थोड़ी सी लाइटनिंग पड़ रही है। तो बहुत प्यारा लगता है ये रात के टाइम पे। तो भाई ऐसा कुछ है पूरा अंदर का इल्यूमिनेशन। और जैसे मैं लाइट की बात कर रहा था, मैं जला के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, पूरा का पूरा एक जगह पे प्रोजेक्टेड है। इधर दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर है तो पूरी की पूरी भाई उधर बंदे पे प्रोजेक्टेड लाइट आ रही है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको पीछे की दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर मैंने ये किया तो पीछे वाली भी ऑन हो गई, ये पूरे कैबिन की ऑन हो गई। यहाँ से ये बंद करते हैं आगे से, देखो यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो इसको, तो पूरे कैबिन की लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये बंद कर दिया, ये किया तो सिर्फ यही वाली होगी। अगर यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूंगा तो सारी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं पीछे की अगर ऑन करता हूँ ना, ये देखो भाई, देखो उस सीट पे ही आ रही है, बस इधर अंधेरा है, इसी सीट पे लाइट है, ठीक है। ये बंद करी, देखो इधर अंधेरा हो गया भाई, इधर लाइटनिंग आ गई भाई। बहुत अच्छे और अच्छी तरह से, मतलब इतना एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, ठीक है। बाकी भाई यही सब कुछ है। ये देखो हेडलाइट एक और बार देख लो, ये सब कुछ, ठीक है। इसमें इसके मोड्स आते हैं कुछ, 1 2 3 4, बस 3 है भाई। मेरे को सबसे बेस्ट ये वाला लगता है, क्योंकि इसमें RPM भी आता रहता है, साइड में स्पीड भी आती रहती है, बीच में सारा डेटा आता रहता है। तो गाइस एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना भूल गया था। मैं सोचा अभी गाड़ी मैंने पार्क कर दी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं फिर भी। तो जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ, तो ये देखो, फॉलो मी हेडलैम्प्स ऑन हो गए, अपना साइड व्यू मिरर खुल गया, लाइट्स ऑन रहेंगी, ठीक है। जब तक मैं इसको ओपन नहीं कर लेता, या फिर जब तक मैं नहीं, बंद हो गई, थोड़ी देर के लिए ऑन होती है फिर बंद हो जाती है। बट जो अंदर का पूरा सिस्टम है, देखो वो जल रहा है, स्टार्ट है, ठीक है। तो जब तक आप इसको खोलोगे और अंदर बैठोगे, तब ये फिर बाद में बंद हो जाएगा अपने आप थोड़ी देर में। तो अभी मैं इसको करता हूँ बंद। तो भाई गाड़ी हो चुकी है लॉक्ड। जो अंदर का सिस्टम है वो अभी थोड़ी देर में अपने आप धीरे धीरे डल होते हुए बंद हो जाएगा, आप देख सकते हो। थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है। और देखो वो बंद हो गया अपने आप। बाकी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी म्यूज़िक सिस्टम की आएगी, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी आएगी, पूरी की पूरी डिस्क्राइब करूँगा मैं कि क्या है कैसे है, और म्यूज़िक भी आपको सुनाऊँगा गाड़ी का, कि बहुत भाई लेट मी टेल यू, इतनी प्यारी आवाज़ है ना भाई गाड़ी की, म्यूज़िक सिस्टम की बहुत प्यारी आवाज़ है। आप फ़ैन हो जाओगे, मतलब बिल्कुल ही फ़ैन हो जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।